एक बार एक सुबह एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे एक मटर का दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि आज मैं डटकर भोजन करूंगी, मगर फिर उसके मन में विचार आया कि भोजन करने से पहले मैं नहा लूं। वह नहाने के लिए नदी की ओर जाने ही वाली थी कि उसके सामने एक समस्या आ गई कि वह उस मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इसे ज़मीन पर ही छोड़ दे तो चींटियां खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। इस समस्या से बचने के लिए वह अपना मटर का दाना लेकर एक बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई भैया, क्या आप मेरा मटर का दाना देखेंगे? मैं अभी थोड़ा नहा कर आती हूँ। यह कहकर चिड़िया नदी में नहाने के लिए चली जाती है। नदी से लौटने के बाद चिड़िया बढ़ई से अपने दाने के बारे में पूछती है। तो बढ़ई कहता है, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना कहीं गिर गया होगा, भागो यहाँ से। चिड़िया बहुत उदास हो गई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। उसने सिपाही जी से कहा कि इस गरीब चिड़िया की मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं गुम गया है। मैंने अपना मटर का दाना एक बढ़ई के पास रखा था और उसे उसका ध्यान रखने को कहा था, लेकिन या तो उस बढ़ई ने मेरा दाना चुरा लिया है या फिर वो कहीं गिर गया है। सिपाही बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करेंगे? थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो। जानती नहीं, मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद ना किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी। तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या। यह कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी, ये कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले हैं वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने उससे भलमानसता से बात तो की। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक छोटी सी चिड़िया इतनी ज़्यादा हिम्मत करे कि वो मेरा रास्ता रोक दे। फिर राजा के अंगरक्षकों ने चिड़िया पर चिल्लाया, हट जाओ। और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वो सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों चली गई? सोचती हुई वह निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। चींटी बोली, बहन, मैं अभी आती हूँ। चींटी हाथ के पास गई और उससे बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाएं। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने कोई और चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन लें। मंत्री थानेदार के पास गया
और सबने मिलकर चिड़िया का दाना ढूंढा और चिड़िया को दे दिया। चिड़िया खुश होकर अपने घर चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।